हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बातों को आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर। कुछ ही दिनों में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, कुछ शायद 20 to 27 डेज़ बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे। तो जैसे कि सबसे पहले तो ध्यान में रखना है आपको कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो आपको देखने हैं। उसमें जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं उसे सॉल्व करके देखना है। अभी मुझे ये भी बताना है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो कंफ्यूज हो रहे हैं, जिनकी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है, जिन्हें डर लग रहा है कि इतने बड़े सिलेबस को हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। और अगर इन जो मैं आपको बातें यहाँ पे बता रही हूँ उसे अगर आप फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो अब चलिए देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट कुछ बातें क्या है। तो फर्स्ट वन कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। इनमें से जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है, इनमें से कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मैंने क्या कहा, रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चन पेपर्स को आपको देखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, ठीक है। उन क्वेश्चन पेपर उन क्वेश्चंस को अलग कीजिए और उसे बार बार पढ़ लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। दूसरी बात, क्वेश्चन बैंक, आपको क्वेश्चन बैंक मिल ही गई होंगी। तो क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे 1 मार्क के लिए है, MCQs है, तो इन्हें तो बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, 1 मार्क्स के और MCQs के। साथ ही जो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस भी देखने हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैं तीसरी बात बताऊंगी, आपके हर चैप्टर के पीछे एक एक्सरसाइज होती है, उस एक्सरसाइज को देख लीजिए। उसमें भी MCQs, 1 मार्क के क्वेश्चन, ये सब कुछ कर लीजिए। अब यहाँ पे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी होंगे। तो आप ये जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है इससे टैली कर लीजिए, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इन दोनों में, उस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। मैं तो बोलूँगी कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है उसमें रिपीट होने वाले सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं और ध्यान रखना है। चौथी बात हम ये बोल सकते हैं कि चैप्टर वाइज वेटेज आप देख लीजिए कि कौन से चैप्टर को कितना वेटेज दिया गया है। तो जो चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का होगा उस पे आप फोकस कीजिए और उस पे आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, ठीक है ना। तो और साथ ही साथ आपको पेपर पैटर्न भी पता चलना चाहिए, इसलिए 1 और 2 1 या 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देख लीजिए। जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, किस तरह से आपका पेपर आएगा, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको इसका बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है और बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक दी हुई है उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है।